हमारे साथ जयपुर से मीना शर्मा भी बनी हुई है। मीना, लगभग 2 महीने से आप लगातार इन चुनावों को कवरेज कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने चौंकाया है, सभी राजनीतिक पंडित, सभी पॉलिटिकल रिपोर्टर्स, सबकी जितने भी आशंकाएं, जितने भी अनुमान हैं, सब धरे के धरे रह जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछने की गलती नहीं कर रहा हूं, ना हिम्मत कर पा रहा हूं कि कौन बनेगा राजस्थान में मुख्यमंत्री। आपको लग रहा है कि यहां राजस्थान में भी एक सरप्राइजिंग नेम जो किसी के जहन में नहीं था, ऐसा ही दांव बीजेपी अब राजस्थान में खेलने जा रही है? रवि, ये तो अब पुरानी बात हो गई है कि बीजेपी चौंकाती है, या नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी जो है वो जिस तरह से नई लीडरशिप को तैयार कर रही है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में याद किया जाएगा। तो इसलिए याद किया जाएगा कि उन्होंने एक नई पौध तैयार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हालांकि उन पे आरोप लगते हैं कि उन्होंने केंद्रीकृत किया है पूरी ताकत को। राजनीतिक दलों में जो शक्ति का केंद्रीकरण हुआ है वो भी इतना जबरदस्त, इतना मजबूत, इतना, मतलब आप देखिए, सारे अगर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ अगर कोई एक नाम पर सहमति नहीं बना पा रहे हैं तो उसका बड़ा कारण यही है कि सत्ता का केंद्रीकरण इतना जबरदस्त हो चुका है। बट एट द सेम टाइम नई लीडरशिप तैयार करने का भी ये युग है, इसे याद किया जाएगा। रवि, आपको याद होगा पिछले 4 महीने लगातार चुनावी प्रक्रिया के दौरान जितनी चर्चाएं हुई उसमें एक बात हमने बार बार कही कि राजस्थान की राजनीति में पिछले 25 साल से जो दो चेहरे नजर आ रहे हैं, 2023 का जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं एक नए चेहरे का अध्याय लिखता दिख रहा है। वसुंधरा राजे के यहाँ पर पूरी ताकत जो है वो झोंकी जा रही है उनके समर्थकों के द्वारा, लेकिन यहाँ का फैसला भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तर्ज पर अगर होता है तो ऐसे में यहाँ पर भी एक ऐसे नए चेहरे को कमान दी जाएगी जिससे कि पूरे देश में एक मैसेज जाएगा। 2024 लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिस तरह से जातिगत समीकरणों को, कल अमित शाह का भाषण अगर लोकसभा में, संसद में आपने सुना है रवि, कितना जबरदस्त ढंग से पुरजोर तरीके से उन्होंने तथ्यों को पेश किया कि किस तरह बीजेपी ने आने के बाद सामाजिक समीकरण साधने की, जिसे अब जातिगत समीकरण, ओबीसी, तमाम जो अलग अलग नजरिए से लोग पेश करते हैं, लेकिन बहुत जबरदस्त उनका भाषण जो था वो बता रहा था कि कितना जातिगत समीकरणों का ध्यान बीजेपी इस वक्त रख रही है। और उसी आधार पर अगर हम देखें तो राजस्थान में एक जो तस्वीर साफ दिख रही है रवि, वो ये कि यहाँ मुख्यमंत्री महिला होनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को साधने का भी प्रयास बीजेपी ने किया है। लोकसभा चुनाव लक्ष्य है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में महिला मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री कहीं जगह नहीं मिल पाई है, तो राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद महिला को मिलता इसलिए भी नजर आता है रवि, क्योंकि यहाँ का इतिहास रहा है। यहाँ 2 बार वसुंधरा राजे और बीजेपी में महिलाओं का मुख्यमंत्री बन जिक्र चुकी करते हैं तो महिलाओं में तो मुझे 2 ही नाम अभी नजर आ रहे हैं, जिसमें एक वसुंधरा राजे और दूसरा दिया कुमारी है, या फिर कोई तीसरा ऑप्शन जो हम कह रहे हैं सरप्राइजिंग हो सकता है। तीसरा एक और नाम चौंकाने वाला, जिसको पब्लिक परसेप्शन के लिहाज से या इतना लाइमलाइट में नहीं है, लेकिन वो नाम काबिलियत के हिसाब से कहीं पीछे नहीं है, और उसको अगर साधते हैं तो जो एससी एसटी तमाम जो समीकरण है उसमें भी फिट बैठती हैं। अनीता भदेल 5वीं बार की विधायक है और उनमें योग्यता के लिहाज से कोई कमी नहीं है। वो पढ़ी लिखी महिला है, बहुत सुलझी हुई है, विवादों से पूरी तरह से दूर रही है पूरे अपने 4 विधानसभा के कार्यकालों में। तो अनीता बघेल भी एक नाम हो सकता है अगर अनीता बघेल लाते। अब तक हम ये देख रहे थे कि जो बड़े नाम थे उनके नाम पे हमेशा मुख्यमंत्रियों के नाम की चर्चा होती थी, लेकिन बीजेपी ने मजबूर कर दिया है एक नॉर्मल विधायक, एक आम विधायक जिसके नाम पे भी हम चर्चा करें कि यार ये भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये बीजेपी की एक कहें कि नई स्ट्रेटेजी है या एक नई दिशा की तरफ देश की राजनीति को ले जाने की कोशिश कर रही है।